आप लोगों को फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और कौन सा प्लेटफॉर्म हुआ है? फाइवर। अच्छा चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे सबके चैनल्स बने होंगे, नहीं बना? तो जो यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं? किसके थ्रू देखते हैं? नहीं, मतलब देखते तो है, वो किसके थ्रू देखते हैं? अकाउंट बना हुआ है तो देखते हैं। एक ही चीज हो जाती है, अकाउंट। तो फिर यूट्यूब को किसके थ्रू देखते हैं? नहीं, ये सजावल क्या? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यूट्यूब पे अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पर क्या आप लोगों ने अपने पर्सनल जो ईमेल है उसके थ्रू अकाउंट क्रिएट किया हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा इंस्टाग्राम जो है ओपन ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? पहले वो विंडोज इंस्टाग्राम ओपन ही हो रहा लैपटॉप पे। पहले विंडोज 7 थी, वो किसी ने बताया था कि विंडोज 7 में नहीं चलेगा, तो मैंने फिर विंडोज 10 करवाई है, लेकिन उसमें भी नहीं चल रहा। फोन पे चला लेना है। फोन पे भी नहीं चल रहा? नहीं, मोबाइल में तो चल रहा है, लेकिन वो इधर कहता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। एक दफा उसको किसके कौन से ब्राउजर पे चला रहे हैं? गूगल पे चला रहे हैं या किसी और ब्राउजर पे चला रहे हैं? मैम गूगल पे। एक दफा उसकी ना इमेज भेजिएगा, गूगल पे। पिक्चर लेके ग्रुप में भेजिएगा। आप लोगों ने जो अपना यूट्यूब का चैनल होगा उसको अपने पर्सनल जो जीमेल दी होगी उसके थ्रू उस पे वीडियोस जो भी आप यूट्यूब एक्टिविटी करते हैं वो उसके थ्रू देखी होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, जब पहले एक चीज है कि यूट्यूब पे एक जीमेल से कितने अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं, किसी को आइडिया है? नहीं, यूट्यूब पे एक जीमेल के थ्रू हम 50 चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे साइन इन का जिनके जो लॉगिन है उनको कुछ और शो हो रहा होगा यहाँ पे, उनको अपने जो जिस नाम के थ्रू उन्होंने बनाई हुई है वो शो हो रहा होगा सबको यूट्यूब पे, जिस जीमेल के थ्रू उन्होंने लॉगिन किया। जिन्होंने नहीं की, यहाँ पे सबसे पहले हमने साइन इन करना है। अब जिस ईमेल के थ्रू आप लोगों ने चैनल क्रिएट करना है वो ईमेल यहाँ पर लगानी है। अब आप लोगों की बिजनेस ईमेल्स क्रिएट हो चुकी होंगी सबकी, तो वो ईमेल यहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद आपसे उस जीमेल का जो पासवर्ड है वो देना है। फिलहाल तो आप अपनी बिजनेस ईमेल यूज कर लें उसकी जगह। आप लोग यूट्यूब पे चैनल बनाए, अच्छा आपके फेसबुक पे बात कर रहे हैं, तो बिजनेस नहीं यूज किया आपने? तो पर्सनल से बनाने, लेकिन बिजनेस आप लोगों का था कि बिजनेस ईमेल आप लोग बनाएं, उनके थ्रू आप सारे चैनल पे फिर बिजनेस ही दें, पर्सनल तो नहीं देंगे ना? उन्हें अभी फिर पर्सनली दे दें बट बिजनेस बना लें।
ठीक है, आप लोगों का जो यूट्यूब पे फिर ना अकाउंट क्रिएट होगा। अब यूट्यूब की 3 सेटिंग्स होती हैं, फेसबुक की एक सेटिंग है, इंस्टाग्राम की एक सेटिंग है, यूट्यूब की 3 सेटिंग्स होती हैं। हमने तीनों सेटिंग्स को देखना है। सबने अपने अकाउंट यूट्यूब पर क्रिएट कर लिए? सबसे पहले ये हमने यूट्यूब स्टूडियो में है, ये सबसे पहले हमारा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या है कि आपने जो लेटेस्ट आपकी वीडियोस लगी हुई हैं वो यहाँ पर दिखाएगा आप लोगों को। चैनल की एनालिटिक्स क्या है कि चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। फेसबुक का पेज लाइक होता है, यूट्यूब का जो चैनल है वो सब्सक्राइब होगा। यूट्यूब के अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड पे आना है कस्टमाइजेशन। एक दूसरी सेटिंग कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स है हमारी जो जनरल सेटिंग्स है। सबसे पहले आपने अपने चैनल को जी मैम प्लीज 2 मिनट चलें क्रिएट कर। यूट्यूब स्टूडियो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, वहां पे आ गई है। यूट्यूब स्टूडियो के नीचे यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे आना। नाम चैनल का नाम लिखा, आपके ब्रांड का क्या नाम है? मैम हेलो मैम मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। मैम मैंने ना सर काशिफ से की थी बात अपनी ना फाइबर की गिग्स की। जी तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी गिग्स के जो हेड है वो अपने ना हाँ करवाओ, और आपकी ठीक नहीं। तो सर काशिफ ने कहा था कि आप सर तलहा से कहें कि वो आपकी जो है ना वो हेडिंग वो ठीक करवाएं। तो उसके बाद मैंने फेसबुक की बात की थी, तो वो सर ने कहा था कि आप सर तलहा से मिलें तो उनको बता दें तो वो क्लियर कर दें, क्योंकि वहाँ से मुझे एक रिप्लाई आया। तो वो सर ने कहा कि मैं अभी लाहौर में ही हूँ, तो मैंने सर से कहा था ठीक कि है, फिर आप मैं आ जाता हूँ क्लास के लिए। वो चटला से कर लें, फिर क्लास के लिए आ जाओ, चटला से कोऑर्डिनेट करके। पहले जनरल सेटिंग्स में करेंसी बताकर चैनल पे आना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताने के बाद यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। जब आप लोगों ने फेसबुक का पेज, ये सेटिंग्स आप लोगों को नीचे नजर आ रही है यूट्यूब, उस सेटिंग्स में आकर यहाँ पर आना। सबसे पहले है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस बता, अब नीचे शो ना चैनल पे है, जनरल पे है। जनरल के बाद चैनल पे देख लिया सबने, शो हो रहा है सबको। अब क्या यहाँ पर सबसे पहले कंट्री ऑफ रेजिडेंस बतानी है, उसके बाद है कीवर्ड्स। जैसे फेसबुक का पेज क्रिएट किया था और आप लोगों ने उसमें कैटेगरी बताई थी, इसी तरह यूट्यूब के चैनल में कीवर्ड्स बताने हैं। जब आप लोगों ने फेसबुक का पेज क्रिएट किया था तो उसमें क्या कैटेगरी बताई थी? सोशल मीडिया मार्केटर, मार्केटिंग एजेंसी। इसी तरह जो आप लोग जिस चीज का चैनल बना रहे हैं उसके कीवर्ड्स यहाँ पर डालने हैं कि अब आप एक मार्केटिंग एजेंसी का चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके कीवर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी है। ये कीवर्ड्स यहाँ पर, वो कीवर्ड जो आप लोगों ने चैनल की कैटेगरी में डाले थे वो कीवर्ड्स आप लोगों ने यूट्यूब के कीवर्ड्स में डालने हैं जो फेसबुक का पेज क्रिएट करते हुए कैटेगरी में डाले थे, जिस चीज का चैनल क्रिएट कर रहे हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस और कीवर्ड्स डालने के बाद आप लोगों ने इसको सेव करना है। उसके बाद है बेसिक इन्फो के बाद है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में वो आपसे पूछ रहा है जो चैनल आपने क्रिएट किया है वो मेड फॉर किड्स है और मेड फॉर, सारे फिलहाल छोड़ दें। उसके लिए मैं टाइम दूंगी ये सारा कुछ करने के लिए। एक दफा स्क्रीन पे नजर रखिए, फिर आप लोग को भी काफी चीजें मिस हो जाती हैं।
बेसिक इन्फो में कंट्री ऑफ रेजिडेंस और कीवर्ड्स डालने के बाद आप लोगों ने इसको सेव करने के बाद एडवांस सेटिंग्स पे आना है। एडवांस सेटिंग्स पे वो आपसे पूछा जो चैनल आपने क्रिएट किया है वो मेड फॉर किड्स है या मेड फॉर किड्स नहीं है। जो आप इस चैनल पे कंटेंट डालेंगे वो किड्स के लिए है या अडल्ट्स के लिए है। आपने इसको बता देना आपके चैनल की कैटेगरी क्या है कि मेड फॉर किड्स है या मेड फॉर किड्स नहीं है। और एक तीसरा ऑप्शन है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैं इस चीज को रिव्यू करूंगा कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो मेड फॉर किड्स है या मेड फॉर किड्स नहीं है। अगर मेड फॉर किड्स है तो चैनल को मेड फॉर किड्स पे रखेंगे, अगर नहीं है तो उसको नहीं रखेंगे। वरना ये एक तीसरा ऑप्शन है कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो तब मुझे ये ऑप्शन देना, मैं तब डिसाइड करूंगा कि ये मेड फॉर किड्स है या मेड फॉर किड्स नहीं है। आगे है ऑटोमेटिक कैप्शंस। ऑटोमेटिक कैप्शंस जो इसमें ये है कि जब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कुछ यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं आप लोग उर्दू में बोल रहे होते हैं नीचे कैप्शन चल रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि अगर ऑटोमेटिक कैप्शंस अलाउ करने हैं या नहीं। इसके लिए भी ये ऑटोमेटिक कैप्शंस आप लोगों को ऑटो तभी करता है, इसके लिए हमने अभी लेवल 3 देखना है कि यूट्यूब पे एलिजिबल है हम उसके लिए या नहीं। बट ऑन यहाँ से होते हैं। अगर डोंट शो करेंगे PKR में रखना। आगे है डिस्प्ले सब्सक्राइबर काउंट। कुछ आप लोगों ने YouTube पे कुछ चैनल्स देखे होंगे जिनके सब्सक्राइबर्स नीचे शो हो रहे होते हैं कि 1 मिलियन है सब्सक्राइबर्स, 10,000 है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स शो नहीं हो रहे होते। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब कुछ लोग उसको ऑन रखते हैं, कुछ ऑफ रखते हैं। ऑन और ऑफ यहाँ से रखते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे चैनल्स पे हमारे सब्सक्राइबर हमारी ऑडियंस को शो हो तो इसको ऑन रखेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारी ऑडियंस को शो ना हो तो इस फीचर को ऑफ रखेंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आपके इतने जो हैं वो चैनल पे इतने वो सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो इसको ऑफ ही रखते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंट चैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे जिनके ऑन होते हैं और जिनके ऑफ होते हैं। यहाँ पर अगर हमारे सब्सक्राइबर्स अगर ऑन होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ वीडियो की जगह सब्सक्राइबर शो हो रहा होता है कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इतने 1000 सब्सक्राइबर्स है। बट ये फीचर अब इसका क्या मतलब है कि फीचर ऑफ है, सब्सक्राइबर काउंट ऑफ रखा हुआ है। अगर ऑन होता तो जैसे ही चैनल का नाम लिखा है 7 सब्सक्राइबर्स भी आ जाते कि इस चैनल को इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आगे एडवर्टाइजमेंट डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड। इसकी भी एग्जांपल, जब भी आप यूट्यूब का कुछ वीडियो ओपन करते हैं उस पर एड्स नजर आते हैं। स्टार्ट में भी ऐड होता है, मिड में भी ऐड होते हैं। तो अब वो ऐड शो क्यों होते हैं? यहाँ पर अगर हम उसको डिसेबल कर देंगे कि इंटरेस्ट बेस्ड ऐड मेरी जो वीडियो पे ना शो हो तो एड्स नहीं शो होते। बट अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो वीडियोस पे जो हमारी वीडियोस है हमारी ऑडियंस को इस पे ऐड भी शो होंगे। ऐड क्यों जरूरी है? एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि हमें आगे जब मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो तो अर्निंग भी हो। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अब इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ये ऐड ही शो हो रहा है। ये क्या है? इस ऐड को स्किप करेंगे तो वीडियो स्टार्ट होगी। तो इसको इंटरेस्ट बेस्ड एड्स को ऑन रखना है या ऑफ रखना है? ऑन रखना है। आगे जाके जब मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी तो हमें इससे भी अर्निंग होगी कि हमने इंटरेस्ट बेस्ड ऐड ऑन रखे हैं तो उससे भी हमारी वीडियो पे अर्निंग होगी। अच्छा, ये हमने बेसिक और एडवांस सेटिंग्स है। आप इस क्लास के हैं या आप लाइव के आएंगे? आगे फीचर एलिजिबिलिटी। अभी जो हमारा यूट्यूब चैनल हमने क्रिएट किया है वो उस पर हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? हम सिर्फ एक फीचर के लिए इस टाइम अनेबल है आप सब भी। अब उसमें क्या चीजें हैं? हम एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पर, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कोलैबोरेटर्स टू प्लेलिस्ट कर सकते हैं, और ऐड न्यू वीडियोस टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट। अच्छा, मतलब सिंपल है कि हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए हम जो है एलिजिबल है फिलहाल। अब जो सेकंड स्टेप है कि हम 15 अब फिलहाल अगर हम इसको अभी हम 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो जो है यूट्यूब के चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते। हम कस्टम थंबनेल्स नहीं लगा सकते, हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, हम अपीलिंग कंटेंट क्लेम नहीं कर सकते। अपीलिंग, अब इसमें कुछ चीजें थंबनेल्स का आप लोगों को आइडिया हो। हाँ, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जैसे अब
ये एक वीडियो है, ठीक है, ये इसका क्या है, थंबनेल। वीडियो में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, बस ये उसका एक थंबनेल है। अब थंबनेल हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो के अंदर से भी कोई चंक ले सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि अभी जब जिस फीचर के लिए हम इस टाइम एलिजिबल है उसमें हम 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, थंबनेल नहीं लगा सकते, लाइव नहीं जा सकते यूट्यूब चैनल पर। अपीलिंग कंटेंट क्लेम ये होता है, ये अभी एक फीचर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम अगर कोई किसी ने हमारा कंटेंट यूज कर लिया अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों ने सुना होगा कॉपीराइट का मसला आता है, अगर किसी ने हमारा कंटेंट अपने चैनल पर यूज किया है तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि इस बंदे ने मेरा जो कंटेंट है वो यूज किया है, क्योंकि हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए सेकंड स्टेप के लिए एलिजिबल होने के लिए जरूरी है कि हम जो है फोन नंबर के थ्रू अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा वेरीफाई फोन नंबर, फोन जो बिजनेस फोन नंबर है आप लोगों का या पर्सनल है, उसके थ्रू इसको वेरीफाई करना है। तो आप जब इसको वेरीफाई अपने चैनल को वेरीफाई करेंगे उसके बाद आप इन फीचर्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। आप 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, 2 घंटे की भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो लाइव में है वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस ना मार्क कर दें। उसके बाद थंबनेल लगा सकते हैं। अभी हम अपनी वीडियो पे थंबनेल यूज नहीं कर सकते, जब हम इसको वेरीफाई करेंगे फोन नंबर के थ्रू तो हम अपनी वीडियो पे थंबनेल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लाइव भी जा सकते हैं, और अगर किसी ने हमारा कंटेंट यूज किया तो हम उसको अपील भी कर सकते हैं कि मेरा कंटेंट वो पर्सन यूज कर रहे हैं। आगे एडवांस फीचर्स में क्या है, एडवांस फीचर्स में क्या है कि हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लाइव कर सकते हैं, एक दिन में एक से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी होंगी, 30 सेकंड की होती हैं, 15 सेकंड की होती हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एम्बेड लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एम्बेड भी कर सकते हैं कि किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइव जाने वो भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके लिए हमारा क्या है, सबसे पहले हमारी जो वीडियो है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसमें वीडियो वेरिफिकेशन में वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 months of channel activity and following our community guidelines you will establish channel history। अब इसमें वीडियो वेरिफिकेशन में ये है कि 2 मंथ तक आप लोगों को कंटेंट उस पर जो है कोई पॉलिसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक दफा पढ़ लेना कि इस चैनल पे जो मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उस पर कोई जो प्राइवेसी तो ब्रेक नहीं हो रही जो मेरा कंटेंट है। आगे वैलिड आईडी, अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की जो इमेज है वो इसमें सबमिट करवानी है, CNIC की भी करवा सकते हैं। और चैनल हिस्ट्री, चैनल हिस्ट्री में क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, मतलब आप लोगों ने जो कंटेंट यूज किया उस पर कोई कॉपीराइट का क्लेम ना आया हो, ठीक है, तब हम इस फीचर के लिए एलिजिबल होंगे। अभी फिलहाल हमारे पास फर्स्ट फीचर उसने इनेबल किया हुआ है, सेकंड फीचर पे हमने फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई करवाना, ठीक है। ये जब एक सेटिंग हो जाती है उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, वरना फिर आप लोग सेटिंग्स में लग जाते हैं तो वो क्लास रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद चैनल के बाद है अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स में क्या है कि आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं, सिविलीप कहाँ पे है, सिविलीप सिविलीप किसने ये जूम यूज किया, सतलहा तो यूज हो रहा है, किसी ने यूज किया तो यहाँ से बंद हुआ ना। एनी यूज कर रही थी अभी सर, किसी ने जूम एनी, हाँ तो दोबारा भेजूंगी, रिकॉर्डिंग भी चली गई है। इसको एंड करके दोबारा शेयर कर लेते हैं। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको फिर बता दो एनी को, उससे पूछो कौन सा जूम यूज कर रही है वो। हमारे उसमें आना था अगर प्राइवेट के लिए लैपटॉप लेके गया लाइट।
ठीक है। उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट। अपलोड डिफॉल्ट में क्या है कि जब आप वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं उसका एक टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, टैग्स होते हैं। अब जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपने उसका टाइटल डालना होता है। अब आप लोगों के एक सीरीज आई थी पिछले दिनों अटरुल की, अब आपको पता है उसका टाइटल एक ही है, एक सीजन के बाद चेंज होगा। आपको पता है उसकी डिस्क्रिप्शन एक ही है, बार बार चेंज नहीं होगी। पर आपको पता है उसके टैग्स भी वही यूज करने हैं हमने, बार बार चेंज नहीं हो रहे। टाइटल भी वही है, डिस्क्रिप्शन भी वही है, टैग्स भी वही है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। तो अपलोड बाय डिफॉल्ट का क्या डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने अगर एक दफा यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं तो जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे यही टाइटल यही डिस्क्रिप्शन आएगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट इसका फायदा ये है कि आप लोगों को बार बार जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक दफा ही टाइटल डाल दिया, एक दफा ही डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अगर सीरीज में एक चीज चल रही है, आपको पता है कि अगला भी मैं फ्रीलांस, अगर इसमें एग्जांपल अगली जो मेरी वीडियो है वो भी फ्रीलांसिंग के बारे में है, उससे अगली भी फ्रीलांसिंग के बारे में है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी पर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन और टाइटल यही रहेंगे। तो आप इसको अपलोड डिफॉल्ट्स में आकर अपने जो चैनल की जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी में 3 चीजें आती हैं कि आपकी जो वीडियो है वो पब्लिक रहे, प्राइवेट रहे या अनलिस्टेड रहे। पब्लिक में क्या है कि आपकी वीडियो सारी ऑडियंस को शो होगी। प्राइवेट में ये है कि आपकी जो वीडियो है सिर्फ आप तक, जो चैनल को मैनेज कर रहे हैं उस तक वो वीडियो प्राइवेट में रहेगी। अब एक चीज है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में ये चीज है कि जिसको वो लिंक जाएगा सिर्फ वो उस वीडियो को ओपन कर सकता है, वो वीडियो देख सकता है। अब आप लोगों को क्लासेस आती हैं आप लोगों की, वो पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है या अनलिस्टेड होती है? अनलिस्टेड। जिसको लिंक भेजा जाता है सिर्फ वही उस वीडियो को ओपन कर सकता है, बाकी ऑडियंस को वो वीडियो शो नहीं होती। अगर आप आगे किसी को लिंक भेजते हैं तो मतलब कि किसी ने जिसको लिंक भेजा है सिर्फ वो भी उस वीडियो को खोल सकता है। तो आपने बताना है कि जो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वो पब्लिक है, प्राइवेट है या अनलिस्टेड है। अब इसको क्या रखेंगे, पब्लिक रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे या अनलिस्टेड रखेंगे? पब्लिक रखेंगे। प्राइवेट का कि जो उसको हैंडल कर रहे हैं सिर्फ उन तक वो वीडियो रहेगी, जो उसके ऑनर्स है, जो मैनेजर्स हैं, जिनका चैनल है। अनलिस्टेड में क्या है कि जिनको लिंक भेजेंगे सिर्फ वो उस वीडियो को देख सकते हैं, और पब्लिक में सारी ऑडियंस देख सकती है। आगे टैग्स हैं। वीडियोस को आगे जब हम अभी वीडियोस में देखेंगे कैसे अपलोड करते हैं, तो वीडियोस में 3 चीजें होती हैं। वीडियोस काफी लंबी, जो मेन 3 चीजें होती हैं, टाइटल होता है जिसके थ्रू ऑडियंस, अगर किसी ने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग तो हमारी वीडियो भी उसको शो होगी, हमने उसका टाइटल लिखा था। डिस्क्रिप्शन हो गया कि इस वीडियो में क्या हमने डिस्क्राइब किया, और टैग्स होते हैं। टैग्स किया अगर किसी ने ये कीवर्ड यूज किया फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, तो उसको हमारी वीडियो शो हो। और वही बात मैंने कही है कि अगर अपलोड डिफॉल्ट में ये तीनों चीजें लिख देंगे तो नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करेंगे यही आप लोगों को टैग्स वहां पे शो होंगे। जब वीडियो अपलोड करेंगे वही टाइटल शो होगा, वही डिस्क्रिप्शन शो होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने आपकी वीडियो किस बारे में, आप ये अगर तो एक वीडियो सोशल मीडिया के बारे में, अगली किसी और बारे में, तब ये चीज नहीं होगी। तब आपको टाइटल हर एक का अलग अलग लिखना है, डिस्क्रिप्शन हर एक की अलग लिखनी है, टैग्स हर एक के अलग डालने हैं। ठीक है। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स का क्या है? अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स। अब चैप्टर्स क्या होते हैं, आइडिया किसी को? आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियोस चल रही होती हैं और उसके नीचे उसका टाइम लिमिट और टाइटल बता देते हैं कि इस वीडियो में इस बारे में डिस्कशन। यहाँ पे आप लोगों को चंक्स नजर आ रहे हैं कि 38 मिनट पे बात हुई है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान विद जीरो एक्सपीरियंस। 1 मिनट और 20 से 23 सेकंड पे बात हुई है आइडेंटिफाई योर नीड। 2 मिनट और 35 सेकंड पे बात हुई, वही बात चल रही है, अभी भी वही बात चल रही है। फिर आगे दानकाश रिसोर्सेज की बात चल रही है, फिर ज्वाइन फ्रीलांसिंग ग्रुप्स। अब इसमें चैप्टर्स ऐड करने का क्या फायदा है कि अब एक पर्सन है, आपने एक वीडियो बनाई है, प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट सारी चीज आ गई। अब एक पर्सन है उसने सिर्फ ये जानना है कि हम फाइवर पे जीरो एक्सपीरियंस के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने उसमें सोशल मीडिया पे बताया, सब कुछ बताया हुआ है, एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, बट उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज में, उसने सिर्फ एक चीज देखनी है वो। अब इतनी लंबी वीडियो देखेगा, अगर चैप्टर्स बनाए होंगे उसने सिर्फ चैप्टर से देखना है कि इसने जो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन जीरो एक्सपीरियंस की बात कहाँ पे की है, मैंने सिर्फ वो वाला चंक देखना है, वो नीचे चैप्टर्स के थ्रू देखेगा। उसको उससे रेलिवेंट उसने जो जिस टॉपिक के बारे में जानना है वो डायरेक्ट उस टॉपिक पे आएगा कि यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बात होगी, फाइवर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सोशल मीडिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है।
अब चैप्टर्स ऐड कैसे होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ सेटिंग्स है ना कि अलाउ करनी है, यानी जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो चैप्टर्स का भी हमें ऑप्शन देता है कि चैप्टर्स कैसे ऐड करने। ठीक है, आगे है लाइसेंस। अब वो चीज आ गई जो पीछे एक चीज हमने फीचर हमें एक दिया था कि अपनी जो आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरी वीडियो किसी ने यूज की है। अब आपने अपने यूट्यूब चैनल को दो फीचर्स पे रखना है, एक स्टैंडर्ड पे और एक क्रिएटिव कॉमन पे। क्रिएटिव स्टैंडर्ड पे अगर अपने यूट्यूब चैनल को रखेंगे तो इसका क्या फायदा होगा कि आप ना आप किसी का कंटेंट यूज कर सकते हैं ना कोई आपका कंटेंट यूज कर सकता है। अगर करेंगे तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, 3 दफा स्ट्राइक आती है, उसके बाद चैनल जो है वो बंद कर देते हैं। अगर हमने किसी का या किसी ने हमारा कंटेंट यूज किया है, उसने 3 दफा से ज्यादा कर लिया तो उसका जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि हमने अगर अपनी वीडियोस यूट्यूब पे बनाई है तो हमारी अपनी वीडियोस हैं। कुछ लोग होते हैं जो अब ये क्या हो रही है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, मेरी वॉइस ओवर जा रही है और आगे स्क्रीन पे सारा कुछ चल रहा है। इस तरह की भी वीडियोस भी होती हैं, कुछ कैनवा के थ्रू बनाते हैं और कुछ ये होती है कि अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो अब मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरी वीडियो कोई और यूज करे, उसके थ्रू ऑडियंस आए, या आप में से कोई ऐसा चाहेगा? अगर हमने अपना कंटेंट उस पर डाला हुआ है तो हम अपने यूट्यूब चैनल को स्टैंडर्ड पे रखेंगे, कोई बंदा मेरा कंटेंट यूज ना कर सके। अगर वो करे तो उसको फौरन कॉपीराइट क्लेम चला जाए। और क्रिएटिव कॉमन पे अगर अपने यूट्यूब, अब कुछ वीडियोज ऐसी होती हैं, अगर आप कुछ वीडियोज अपने चैनल पे लगाते हैं तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, कुछ पे आता है कुछ पे नहीं आता। अब वो क्या रीजन है? जिन पे क्लेम आता है उनका जो यूट्यूब चैनल है वो स्टैंडर्ड पे है, जिनका कंटेंट कोई यूज नहीं कर सकता। बट अगर क्रिएटिव कॉमन पे चैनल को रखिए तो हम कंटेंट, अगर हमने अपना चैनल क्रिएटिव कॉमन पे रखा है तो कोई भी पर्सन हमारा कंटेंट भी यूज कर सकता है। और अगर किसी ऐसे पर्सन का कंटेंट हम यूज कर रहे हैं जिसने अपने चैनल को क्रिएटिव कॉमन पे रखा है तो हम भी उसका कंटेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। वही बताने लगी। अच्छा, इसमें अब क्या चीज है, अब यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड पे क्रिएटिव कॉमन के लिए ये होता है कि अब हमने, कुछ लोग होते हैं, हम तो ये प्रेफर कहते हैं कि जब आप यूट्यूब सीखते हैं तो आप लोगों ने अपनी इस पर वीडियोस बनानी है। क्योंकि जो चीज, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को रन करना है तो आप यूट्यूब चैनल पर स्लाइड्स पर चली हुई इमेजेस को नहीं देखते, आप लोग वही देखते हैं जिसमें एक पर्सन हो जिसका फेस आ रहा हो और वो बात कर रहा हो। ठीक है, अब हम क्या, अब इसमें क्या चीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर्सन का जो चैनल है, अगर हमने किसी का कंटेंट यूज करना है, हमें कैसे पता चलेगा वो क्रिएटिव कॉमन पे है या स्टैंडर्ड पे है? इसका एक तरीका ये है कि अगर हमें अब एक वीडियो चाहिए सोशल मीडिया से रेलिवेंट या किसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग की, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है फिल्टर की, फिल्टर पे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन की। आप लोगों ने क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक करना है। अब जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी जो वीडियोस है ना, ये कॉपीराइट फ्री है, ये क्रिएटिव कॉमन पे है, इन कंटेंट को हम यूज कर सकते हैं, इस पे कोई क्लेम नहीं आएगा। इस सारे कंटेंट को हम अपने चैनल पे यूज कर सकते हैं। जब भी अगर किसी, आपको कोई ऐसा कंटेंट चाहिए, मतलब कुछ ऐसी वीडियोस है जिसपे आप खुद बात नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे इनमें से कुछ लोगों ने अपना फेस ओवर किया होगा, कुछ ने वैसी स्लाइड्स बनाई होंगी, तो आपने इसके थ्रू सबसे पहले वहां पे सर्च करना है, उसके बाद फिल्टर्स में क्रिएटिव कॉमन में जाकर इन वीडियोस को आप यूज कर सकते हैं, इन पे कोई क्लेम नहीं है। बट एक चीज है कि हमने तो अपना चैनल जो है वो स्टैंडर्ड पे रखेंगे, या हमारा कंटेंट को यूज ना कर सके। जो एजुकेट करते हैं वो मेजोरिटी जो अपना चैनल है वो स्टैंडर्ड पे रखते हैं कि हमारा कंटेंट कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर सके, कि हमारी मेहनत कोई और ना ले। बट क्रिएटिव कॉमन पे कौन लोग रखेंगे अपने चैनल को? इस्लामिक, उसके अलावा इसमें भी जो क्रिएटिव कॉमन पे वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि हमारा फेस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक आए। सेलिब्रिटीज, अब सलमान खान है, वो उसको स्टैंडर्ड पे रखेगा या क्रिएटिव पे रखेगा? क्रिएटिव पे। वो चाह रहे हैं कि मेरा जो फेस है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, मेरी वीडियोस। अब कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप आगे यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो क्या है कि उन पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, उनका जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो इसमें अब आप अगर अपना चैनल बनाएंगे, आपने मार्केटिंग एजेंसी बनाई है, कुछ भी, आप अपने चैनल को क्रिएटिव कॉमन पे रखेंगे या स्टैंडर्ड पे रखेंगे? स्टैंडर्ड पे रखेंगे कि मेरा कंटेंट कोई और पर्सन यूज ना करे। और क्रिएटिव कॉमन पे कौन लोग रखते हैं आपको मैंने बता दिए, सेलिब्रिटीज। इसके अलावा उन्होंने बताया इस्लामिक जो स्पीकर,
जी इस्लामिक स्पीकर्स होते हैं जो चाहते हैं मेरा जो कंटेंट है और मेरा जो फेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, वो अपने चैनल को क्रिएटिव कॉमन पे रखते हैं। ठीक है, आगे है कैटेगरी। अब जो चैनल बना रहे हैं, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, जब ये सेटिंग्स करेंगे ना तो इस चैनल जब ये सेटिंग्स करेंगे तो अगर यहाँ पर आप लोगों ने एक दफ़ा अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो उसी कैटेगरी को आगे फॉलो करना है। अब यहाँ पे इसकी कैटेगरी बता देनी है कि जो चैनल बना रहे हैं वो कॉमेडी का चैनल है, इंटरटेनमेंट का चैनल है, व्लॉगिंग का चैनल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है या एजुकेशन का है। कौन सा चैनल आएगा? मैं आपको एक दफ़ा कंफर्म करके बता देती हूँ। वीडियो एडिटिंग के लिए टूल एनी कहाँ पे? अब इसमें किसमें चैनल आएगा आपकी, जो इसमें कौन सा कैटेगरी आएगी? इसके अलावा एक और आपकी कैटेगरी आ रही है, कॉमेडी आएगी। उसके अलावा पेट्स एंड एनिमल्स, फिल्म एंड एनिमेशन, ट्रैवल एंड इवेंट्स, क्या कैटेगरी आएगी? एजुकेशन तो है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ सकता है। इवेंट्स नहीं है, इवेंट्स नहीं है। तो हमने सबसे पहले कैटेगरी बता देनी है कि हमारा जो चैनल है हम अपनी ऑडियंस को क्या करें। जी 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 बोलें। एंड स्टाइल। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? वीडियो की लैंग्वेज, कि जो आप वीडियो बना रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, उसमें आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कुछ वीडियोस होती हैं इंग्लिश में होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं उर्दू में होती हैं। अब यहाँ पर अगर किसी ने, आप में अपनी एग्जांपल लेने, किसी ने सर्च किया है व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग इन उर्दू, ठीक है। अब लेकिन अब एक बंदे को उर्दू समझ आती है, बट हमने उसकी लैंग्वेज जो वीडियो की है वो उर्दू रखी हुई है, कि जो मेरी वीडियो की लैंग्वेज, किसी ने सर्च किया व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग इन उर्दू, और हमने अपनी वीडियो की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखी हुई है या उर्दू रखी हुई है। उर्दू रखी हुई है बट हम उसमें बात इंग्लिश में कर रहे हैं, या अगर इंग्लिश रखी हुई है उसमें बात उर्दू में कर रहे हैं, तो ऑडियंस पे उसका क्या पड़ेगा? गलत इंपैक्ट पड़ेगा कि आपने इस बंदे, मैंने उर्दू में या इंग्लिश में सर्च किया और इसकी जो अंदर कंटेंट है वो उर्दू में है। तो यहाँ पे वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि मैं किस लैंग्वेज में अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में कर रहा हूँ तो इंग्लिश में, उर्दू में कर रहा हूँ तो उर्दू में। अब पाकिस्तानी कंटेंट को ज़्यादा देखेंगे तो उसमें इंग्लिश में ज़्यादा बात होगी या उर्दू में बात होगी? उर्दू में बात होगी। तो हमने इसमें वीडियो की लैंग्वेज डिफाइन करनी है। आगे कैप्शन सर्टिफिकेट है कि जो आप कंटेंट, जी हाँ हिंदी भी आ सकती है, बट उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उर्दू और हिंदी तकरीबन सेम ही कंसीडर की जाती है। और ये जो कंटेंट है, ये जो आप कंटेंट है, ये कभी यूएस में एयर तो नहीं हुआ, ये चीज़ बता देनी है कि ये जो कंटेंट है पहले यूज तो नहीं हुआ। उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या है, वो उर्दू में है या इंग्लिश में है, वो चीज़ भी बतानी है। आगे कमेंट्स, कमेंट्स क्या है? आपकी जो वीडियो है उस पे, जो आपकी वीडियो है उस पे आपको सारे कमेंट शो हो, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स को होल्ड करें रिव्यू के लिए, यहाँ पे होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, के सारे कमेंट्स को जो है रिव्यू के लिए रोको। पहले मैं इसको रिव्यू करूंगा कि इसमें कोई ऐसे वर्ड्स तो, जी मैम ये जो टाइटल वाली राइटिंग लिखेंगे हम, ये उर्दू लिखेंगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं ना, हाँ इंग्लिश में है ना तो इंग्लिश क्योंकि वो मैसेज वाली वर्ड होती है, वो तो मैसेज वाली वर्डिंग नहीं होती। वो ही बताने लगी। अच्छा, कमेंट्स में या तो सारे कमेंट्स या कुछ ऐसे कमेंट्स जो आप रिव्यू के लिए रखने हैं, या सारे कमेंट्स को रिव्यू के लिए रखो। पहले मैं उसको रिव्यू करूंगा, फिर कमेंट्स जो है मेरे जो चैनल की वीडियो उस पर शो हो। या डिसेबल कमेंट्स, कुछ ऐसे भी वीडियोस होती हैं जिन पे कमेंट का सेक्शन ऑफ होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे भी हमने देखा था कि कमेंट का सेक्शन जहाँ पे ऑफ होता है। इसी तरह यूट्यूब पे भी है कि अगर डिसेबल कमेंट्स करनी है, तो ऐसी वीडियो जिसमें मैं कमेंट्स नहीं चाह रहा तो उसको डिसेबल कर देना। आगे परमिशन, अब YouTube चैनल को सिर्फ, अब आप कुछ जो बड़ी एजेंसीज या बड़ी जो बिजनेस होते हैं वो खुद ओनर्स बैठ के खुद तो अपना चैनल जो है मैनेज नहीं कर रहे होते, आगे मैनेजर्स होते हैं। अगर किसी को अपने चैनल की एक्सेस देनी है या उसको क्या रोल देना है, परमिशंस में आकर यहाँ पे ऑप्शन है इनवाइट का, यहाँ पर उसकी ईमेल लिखनी है कि जिस बंदे को एक्सेस देनी है चैनल की उसकी ईमेल लिखनी है। उसके बाद उसको जो एक्सेस देनी है वो बतानी है कि उसको मैनेजर की एक्सेस देनी है, एडिटर की एक्सेस। यहाँ पे कुछ एक्सेस इंक्रीज है, जैसे अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैनेजर की एक्सेस,
कैन व्यू मैनेजर क्या करता है, सारी चीजें, कैन व्यू एवरीथिंग, सारा कुछ देख सकता है, मैनेज कर सकता है, किसी को परमिशन दे सकता है, लाइव जा सकता है, आपके कंटेंट को क्रिएट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। आगे है एडिटर। एडिटर कैन व्यू एवरीथिंग, गो लाइव, क्रिएट एंड एडिट कंटेंट, बट किसी को जो परमिशन है किसी को एक्सेस नहीं दे सकता। जैसे अभी एक मैनेजर है, वो यहाँ से एक तो ऑनर एक्सेस दे सकता है और दूसरा मैनेजर एक्सेस दे सकता है, बट जो एडिटर है वो एक्सेस नहीं दे सकता, बाकी सारी जो काम है वो कर सकता है। आगे एडिटर लिमिटेड है, उसको भी सेम परमिशन है एडिटर की तरह, पर कांट व्यू रेवेन्यू डाटा, जो आप यूट्यूब से कमाते हैं उसका डाटा वो नहीं देख सकता। आगे व्यूअर है, कैन व्यू एवरीथिंग, कांट। अब कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए भी कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ कुछ लोगों को व्यूअर की एक्सेस देते हैं कि सिर्फ देखो कि मेरे चैनल पे जो सारे काम हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन ठीक जा रहा है, अपलोडिंग में कोई मसला नहीं, सिर्फ उसको देखने की एक्सेस है कि देखता रहे कि मेरा चैनल जो है वो सही तरह मैनेज हो रहा है या नहीं, बट वो उसको कुछ कर नहीं सकता। आगे व्यूअर लिमिटेड है, सेम परमिशन, बट उसको भी रेवेन्यू डाटा नहीं देखने की इजाजत होती। जिसको जो परमिशन देनी है वो करके उसको डन कर, उसका ईमेल और उसको जो परमिशन देनी है वो करने के बाद इसको डन कर देना और सेव करना। आगे कम्युनिटी है। अब यहाँ पे ये हमने फेसबुक की जनरल सेटिंग्स में मेरे ख्याल से देखा होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमने ब्लॉक किए होते हैं, या ग्रुप में देखा होगा, ग्रुप में जब आप लोगों ने फेसबुक को ग्रुप में देखा होगा उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑटो जो है वो अप्रूव हो जाती हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हमने सेटिंग्स में की होती है। इसी तरह यहाँ पर है कि अगर हम ऑटोमेटिक फिल्टर्स है, मॉडरेटर, मॉडरेटर का पर्पस क्या होता है कि वो हमारे जो कमेंट्स हैं उनको कमेंट्स कर सकता है, लोगों को जवाब दे सकता है हमारे कमेंट सेक्शन में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दानकाश का जो आज दानकाश का ग्रुप है उस पर कुछ लोग जो जवाब दे रहे होते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है मॉडरेटर। अगर किसी ने ग्रुप को ज्वाइन किया हो तो उस पर जो आंसर दे रहे होते हैं उनके ग्रुप उनके ऊपर मेंशन होता है कि मॉडरेटर आंसर दे रहा है। वो एक टीम का मेंबर होता है जो हमारी तरफ से ऑडियंस को आंसर दे रहा होता है। ग्रुप में किसी ने टेक्स्ट किया है कि मैम को जमा किया, मैंने सबको ऐड किया हुआ है, अगर वो दोबारा पेज पे ज्वाइन कर ले मैं ऐड कर देती हूँ, मैंने सबको ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप उसको एक्सेस करिए, पेज दी चैनल। अगर किसी को ऐसे है कि वो मेरे चैनल की जो ऑडियंस है उसको जवाब दे सकता है, उसके चैनल का यहाँ पे यूआरएल देना। आगे अप्रूव यूजर, कुछ ऐसे यूजर्स है कि मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसको अप्रूव करूँ, उनको सिर्फ एक्सेस यहाँ पे उनके चैनल का यूआरएल पेस्ट करना है तो वो अप्रूव यूजर्स होंगे। कमेंट्स फ्रॉम दीज यूजर आर ऑटोमेटिकली पब्लिश, वो रिव्यू में करने की जरूरत नहीं कि इसको मैं रिव्यू करूँ फिर पब्लिश होंगे, वो ऑटो पब्लिक हो जाएंगे। उनके कुछ वर्ड्स ब्लॉक नहीं होंगे या फिल्टर्स नहीं होंगे, वो ऑटो जो है पब्लिक होगा। आगे हिडन यूजर्स, कुछ ऐसे यूजर्स है कि मैं नहीं चाह रहा कि इस पर्सन का जो कमेंट है मेरे चैनल के नीचे आए, उसमें उसके चैनल का यूआरएल दे देना है तो उसका कमेंट वो ऑटो जो है वो डिसअपीयर कर देगा, आपके चैनल पे वो शो नहीं करवाएगा। आगे ब्लॉक वर्ड्स, जैसे फेसबुक पे भी देखा था आप लोगों ने, इसी तरह आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं कि मेरे चैनल पे वो शो ना हो, तो वो वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करने हैं कि जिस फेक हो गया, फ्रॉड हो गया। इसके अलावा जो आपकी ऑडियंस जो है जो वर्ड्स यूज करती है वहां पे इन वर्ड्स को मेंशन करना है। और ब्लॉक लिंक्स, आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके नीचे जो ऑडियंस है लिंक दे रही होती है कि मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मेरी गिग बनी हुई इस तरह, तो अगर लिंक्स को ब्लॉक करना है तो लिंक्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। आगे एग्रीमेंट है, इसमें एक दफा आपने यूट्यूब की यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है कि यूट्यूब की क्या प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, ये इसकी थी। मैम जी जी, ये ऊपर कम्युनिटी में आगे रह नहीं गया डिफॉल्ट। हाँ वो एक चीज रह गई थी डिफॉल्ट, उसमें वो हम पीछे देख आए हैं कि कौन से कमेंट्स अलाउ करने हैं, सारे कमेंट्स अलाउ करने हैं, होल्ड इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करने हैं, ये रिव्यू करना है या डिलीट करना है। ठीक है, ये चीज हम पहले उसमें देख के आए हैं। ठीक है, ये हमने YouTube की 3 सेटिंग्स थी, एक सेटिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबने अपने चैनल क्रिएट कर लिए हैं। अब जो जितनी सेटिंग्स की हैं उनको यहाँ पे करें, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लाइव में जो है स्टूडेंट्स वो अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। मैम जी जी, वो मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजी है पिक, वो मुझे बता दीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम नहीं चल रही। मैं देख लेती हूँ। अच्छा ये जो, अच्छा एक चीज आप लोग भी सुन लें
कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारी मार्केट प्लेस पे एड रन कर लो। इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने मार्केट प्लेस पर हमारे हाउसेस की जो और वो काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे होते हैं आप लोगों को। इसमें मेजोरिटी जो है वो स्कैम ही होते हैं। वो क्या, जैसे आप लोगों को कमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने फेसबुक के मार्केट प्लेस पे, में आप लोगों ने देखा होगा मार्केट प्लेस पे कभी भी एड रन नहीं करते। फेसबुक के मार्केट प्लेस पे हमारे घरों की पिक्चर्स लगा लो, हम आपको उसका पे करते रहेंगे। अब उसमें क्या करना होता है, वो सबसे पहले आपकी लोकेशन चेंज करवाते हैं। घर होते हैं कैलिफोर्निया के, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा आपको, इंटरनेशनल क्लाइंट होंगे, अमेरिका होगा, इस तरह मेजोरिटी उधर से ही होते हैं, या अफ्रीका का होगा। सबसे पहले वो आपको कहेगा कि अपनी लोकेशन चेंज करें। वीपीएन के थ्रू भी फेसबुक जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं और आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर देता है कि आप लोग फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठकर लोकेशन आप लोगों ने कैलिफोर्निया की डाली हुई है। इसका कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ज्यादातर स्कैमिंग ही होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं वो लोग, और उस पर कोई इतने रिजल्ट्स आप लोगों को शो नहीं हो रहे होते। तो वो उससे क्या होता है, आप लोग जैसे ही अपनी लोकेशन चेंज करेंगे फेसबुक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, आपको वो आपकी फिर मार्केटिंग की साइट ब्लॉक कर देगा। पहले अगर आप सबसे पहले वो आपकी मार्केटिंग की साइट ब्लॉक करेगा कि आप जो फेसबुक पे ऐड रन नहीं कर सकते, फिर आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक करेगा। तो इन चीजों में नहीं आना कि ये मेजोरिटी जो है फेक ही होगा। आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि फेसबुक पर 70% फेक क्लाइंट्स होते हैं, असल क्लाइंट्स भी, रियल क्लाइंट्स भी उन्हीं में से मिलेंगे, बट जो इस तरह के क्लाइंट्स हैं वो फेक ही हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लो। बस वो मुझे मैम बता दीजिएगा। मैम वो गिग्स का मुझे बता दें। हाँ, वो मैं क्लास के बाद आप लोगों, आपका नाम क्या है? आतिफ। आप मुझे एक दफा ना मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? मैसेज मैम मैंने तलहा किया हुआ है लेकिन सर ने मुझे अभी तक जवाब ही नहीं दिया। आप मुझे कर दें, ठीक है? आपका नंबर बता दें, लास्ट पे मैं कर देता हूँ। 68 है, ठीक है? तो मुझे सेंड कर दें। इसके अलावा लाइव में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, वरना फिर चार्जर सजावल के लिए मैम जल्दी। हाँ पूछें। मैम हम नहीं चाह रहे कि हमारी डिस्क्रिप्शन या टाइटल एक ही हो, तो फिर हम उसको सेव ना करें ना, वो हाँ, वाली उसको सेटिंग सेव को। ना करें, अगर आप नहीं चाह रहे तो सेटिंग्स को सेव ना करें। और मैम ये था कि जो हमारा टाइटल होगा उसकी लैंग्वेज, तो मैम रिटर्न तो वो इंग्लिश में होगा, हाँ, तो वो मतलब जो सेंस फिर इसको वो इंग्लिश में लिखना उर्दू में हो है। जाएगा। टाइटल और डिस्क्रिप्शन अगर इंग्लिश में है तो इसको इंग्लिश में ही लिखना है। मैम इंग्लिश इस सेंस में मतलब है जैसे मैसेज वाली वर्डिंग, मैं वो तो मैसेज वर्ड होगा ना। मैसेज, लेकिन वो लिखा तो इंग्लिश में जा रहा है ना, उसमें उससे आपके ठीक है, मैसेज थैंक यू। सिर्फ आपसे उसमें लैंग्वेज पूछिए। कुछ लोग उसको भी आप लोग उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में सर्च कर रहे होते हैं या उर्दू में होते हैं। थैंक यू, ठीक है? और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, जरा फिर मैम कैटेगरी क्या करेंगे हम? कैटेगरी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एजुकेट कर रहे हैं ना अपनी ऑडियंस को कि सोशल मीडिया क्या है, फिर एजुकेशन उसकी कैटेगरी है। अगर कोई किसी और हवाले से टाइटल, अगर आप लोगों की जो वीडियो है अगर उसमें एक ही चीज आप लोग कर रहे हैं कि मेरी से फ्रीलांसिंग के बारे में, तब टाइटल देंगे। अगर तो आपने वीडियोस डिफरेंट करनी है तो फिर इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ पे टाइटल वगैरह नहीं लिखना। ये तो अपलोड डिफॉल्ट है ना कि ऑटो आप लोगों को वीडियो में आ जाएंगे, आप इसको एडिट कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को पता है कि मेरा कंटेंट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हर वीडियो पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग होगी। मैम वो वाला ऑप्शन ऑन करने हमने, शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, हाउ मेनी व्यूअर्स कैन लाइक, लाइक दिस वीडियो। कहाँ पे ऑप्शन है? मैम ये एडवांस सेटिंग में, ये अपलोड में जी, डिफॉल्ट्स, अपलोड बाय अपलोड डिफॉल्ट डिफॉल्ट। कहाँ पे ऑप्शन है? हाउ मेनी मैम व्यूअर्स, ये वहाँ पे काउंट की व्यू लाइक का मैम ऑप्शन, एडवांस सेटिंग सबसे लास्ट में। अपलोड डिफॉल्ट में। यस मैम।
शो हाउ मेनी व्यूअर्स के लिए, हाँ इसमें यही है कि जो मेरी वीडियो है उसमें मेरा ये बता दें कि कितने लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, वो भी साथ लिखा होता है। अगर उसको ऑन रखना मैम है तो मैंने आपका नंबर पे ना सेंड कर दिए लिंक्स के ठीक ना है, मैं लिंक्स आपको बता मैंने देती हूँ। सेंड। ओके मैम, वो डिस्क्रिप्शन वो कैसा कह थे, उसके ऊपर जो मैंने हेडर लिखा हुआ है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है। डिस्क्रिप्शन उसको छोड़ दें, वो सिर्फ उसने एक वहाँ पे ऑटो किया, उसको जब आप वीडियो अपलोड करेंगे उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं मैम, मैं फाइवर की बात कर रहा हूँ कि जो ऊपर लिखे होते हैं ना अच्छा अच्छा हेडलाइन जो अच्छा, लिखी हुई हाँ है हाँ जी, हाँ वो जी। उसकी प्रॉब्लम है, वो सर कह हाँ रहे वो हैं। मैं ठीक है, मैं सर करवा काशिफ ने। देती हूँ, मैं करवा देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। अच्छा 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
अच्छा चलिए क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा हमने फर्स्ट सेटिंग जो है वो उसकी देख ली थी। अब हम ठीक है कि जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया उनको आपके चैनल पे एक अलग ट्रेलर नजर आए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको एक अलग ट्रेलर नजर आए। आप लोगों ने दानकाश के चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उनको एक अलग वीडियो नजर आएगी, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया होगा उनको एक डिफरेंट वीडियो शो होगी। कुछ लोगों को इस तरह की वीडियो शो होगी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उनको डिफरेंट वीडियो शो होगी। तो ये क्या होती है चैनल के ट्रेलर की। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको ये वीडियो शो हो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको एक अलग वीडियो शो हो। अब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसका मेन पर्पस तो पहले यही है कि हमने उससे अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, उसके लिए एक वीडियो होनी चाहिए, और जिन्होंने किया हुआ उसके लिए एक अलग वीडियो है। वो वीडियोस ऐड कहाँ से होंगी, यहाँ पे कस्टमाइजेशन में लेआउट में ऐड होंगी, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनके लिए भी और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनके लिए भी। आगे है फीचर्स सेक्शन। फीचर सेक्शन में ये कि आपका जो चैनल है उस पर क्या क्या फीचर्स आपकी ऑडियंस को शो होने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे थे हम, क्रिएटेड प्लेलिस्ट आ जाती है, फिर पॉपुलर अपलोड्स आ जाती हैं, फिर शॉर्ट्स आ जाती हैं। इस तरह की इन्होंने अपने चैनल को जो है वो सेट किया है। अब हमने क्या करना है फीचर सेक्शन में, अब हमने देखना है कि हमने अपने चैनल पे जो फीचर्स हम चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पे हमारी ऑडियंस को शो हो उनको करना है। अब यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज और अपलोड का ऑप्शन फिलहाल शो हो रहा है। जो फीचर हमने ऐड करना है यहाँ पे ऐड सेक्शन होगा कि पॉपुलर अपलोड ऐड करनी है, लाइव नाउ का करना है, पास्ट लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, अपकमिंग लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, सिंगल प्लेलिस्ट करनी है, प्लेलिस्ट, शॉर्ट वीडियो अपलोड। जो फीचर्स हमने अपने चैनल पे लाने हैं वो यहाँ से ऐड सेक्शन करके, जैसे हम देख लेते हैं कि लाइव नाउ का जो सेक्शन है तो वो जो सेक्शन है वो यहाँ पर ऐड हो गया। आगे लेआउट के बाद है ब्रांडिंग। अब यहाँ पे स्टार्ट में किसी ने पूछा था कि हम जो चैनल बनाया है उस पर क्या लगाना। अब आप लोगों ने चैनल पे जो आप लोगों का लोगो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद बैनर इमेज क्या होती है, बैनर इमेज आप लोगों का कवर होता है। अब ये हमने एक चैनल ओपन किया है, ये इसका लोगो है, और ये आप इसको खोला है तो ये इसके पीछे क्या शो हो रही है, बैनर इमेज। बैनर इमेज अलग है और लोगो अलग है, वो ऐड करने हैं तो वो ब्रांडिंग में जाकर पिक्चर अपलोड करनी है और बैनर इमेज। उन्होंने यहाँ पर उसका साइज भी बता दिया है कि ये साइज होना चाहिए। आगे है वीडियो वाटरमार्क। आप लोगों ने देखा होगा जब एक वीडियो एंड होती है नीचे कुछ चैनल्स के आगे उसमें एक ऑप्शन आता है पॉपअप का, जिसको क्लिक करें तो सब्सक्राइब हो जाता है चैनल। तो ये क्या होता है, वीडियो का वाटरमार्क। जैसे एक एंड हुआ, एक आगे क्या है, सब्सक्राइब का एक पॉपअप दिया हुआ है। इसकी ले लेते हैं। एंड पे वो क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक देते हैं, उस पर क्लिक करो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। वो वीडियो का क्या होता है, वाटरमार्क एंड पे शो हो रहा होता है। आगे है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में आपने क्या करना है, अपने चैनल को डिस्क्राइब करना है कि आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन क्या है, जो आपकी ऑडियंस को शो, आपके चैनल का पर्पस क्या है। जैसे फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन लिखी थी, इंस्टाग्राम पे बायो लिखी थी, अब यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है कि अपने चैनल के बारे में बताना है कि मेरे चैनल का पर्पस क्या है, इससे आपको क्या बेनिफिट हासिल हो रहा है। आगे चैनल का यूआरएल आप लोगों को है कि ये आपके चैनल का, किसी को भेजना तो ये आपके चैनल का यूआरएल है, कोई ओपन करेगा तो आपका चैनल ओपन होगा। आगे लिंक्स हैं। अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे देखी है, लिंक्स ऐड करने अपने YouTube चैनल पर कि, और लिंक्स किसके करेंगे, अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। अब वो यहाँ पर लिंक्स ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने बैनर इमेज में देखा होगा 5 लिंक्स हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे वेबसाइट पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। जैसे अब हमने इस पे क्लिक किया हम उनकी वेबसाइट पे मूव हो गए।
उनकी वेबसाइट पे आ गए। अब ये क्या था, लिंक दिया हुआ था, इसको ऐड कैसे करना है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन में बेसिक इन्फो में ऐड लिंक करना है। यहाँ पे आकर सबसे पहले लिंक का नाम लिखना है, फेसबुक, जैसे अपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म का लिंक देना है तो फेसबुक का यहाँ पे यूआरएल एंटर कर देना है। इंस्टाग्राम का लिंक देना है तो ऐड करके ऐड लिंक में इंस्टाग्राम का यूआरएल दे देना है। आगे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कि आपकी ऑडियंस आपसे कांटेक्ट किसके थ्रू करे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देना है, अपना ईमेल देना है। ईमेल अब आप लोग अपनी पर्सनल देंगे या बिजनेस ईमेल देंगे, इसलिए कहा था कि बिजनेस ईमेल के थ्रू हर अकाउंट बनाए, क्योंकि हर चीज पर्सनल पे तो लेके आ नहीं सकते, बिजनेस की तरफ लेना है। तो यहाँ पे बिजनेस ईमेल देनी है कि आपकी ऑडियंस यहाँ पर आपसे कर सके बात। यहाँ पे अब हमारी जो है वो 2 सेटिंग्स कंप्लीट हुई हैं। मैम आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया मेरे को। हमें ये आवाज आ रही? माइक लगता है आपके ऊपर। अच्छा, आप सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है जो तीसरी सेटिंग है हमारी। मैं क्लास से फ्री होकर आतिफ महमूद आपको रिप्लाई कर देती हूँ उसका। मैंने देख लिया आपके मैसेज, बस उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट में क्या आ रहा है, चैनल स्टेटस और फीचर्स। यहाँ पर हमारे पास वही, हमने हमारी जो फर्स्ट सेटिंग थी वो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि एक अकाउंट पे आप लोग कितनी, यार वहां से आहिस्ता बोलो, ऐड और मैनेज चैनल, एक चैनल पे आप लोग कितने, एक अकाउंट पे आप लोग 50 चैनल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने आना है क्रिएट अ चैनल, चैनल का नाम लिख देना है कि न्यू चैनल कोई भी क्रिएट करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को और इसको क्रिएट करना है। तो आप लोगों का जो चैनल है वो क्रिएट हो गया। मैम ये कैसे आया? आगे एडवांस सेटिंग्स भी हमने देख लिया। आगे यहाँ पर है गूगल अकाउंट के, गूगल अकाउंट की जो मेजोरिटी लोगों ने अपने गूगल अकाउंट के साथ इसको किया होगा लिंक, तो वहां पे आया कैसे? नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। और आगे मेंबरशिप है यूट्यूब प्रीमियम, जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। इसका क्या है, इसमें आप लोगों को क्या मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मूवीज, कुछ एक्स्ट्रा म्यूजिक मिल जाता है और फ्री वीडियोस मिल जाती है। उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं कि आप लोगों को अपने अकाउंट पे कौन कौन सी नोटिफिकेशन जो है वो चाहिए, डेस्कटॉप पे कौन सी चाहिए, किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया उसकी नोटिफिकेशन चाहिए, रिकमेंड किया है किसी ने एक्टिविटी, और जो भी चैनल पे जो जो आप लोगों की एक्टिविटीज हैं वो चाहिए या नहीं, ईमेल पे कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए, शेयर्ड कंटेंट किसी ने मेंशन किया है वो चाहिए, रिप्लाई किया है किसी ने कंटेंट पे, कमेंट पे, तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप लोगों को चाहिए उसको ऑन कर लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको ऑफ कर देंगे। ये ऑप्शन कैसे आया है, किस चीज का ऑप्शन पूछ रहे हैं? मैम ये सेटिंग वाला हमारे पास शो नहीं हो रहा। दोबारा रिपीट कर दें किस चीज का ऑप्शन पूछ रहे हैं? सेटिंग्स वाला देख लेते हैं इसको दोबारा। यहाँ पर जब आप चैनल पे आएंगे, यहाँ पर सबसे एंड पे ऑप्शन होगा सेटिंग्स का। अब बोले
अब बोलें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को सुनाई। उसके बाद प्लेबैक एंड परफॉर्मेंस है। ये जो सारी चीजें हैं, हमने जब वीडियो अपलोड करेंगे इसको डिटेल में भी देखेंगे कि ये कैसे अपलोड होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले है इन्फो कार्ड। इन्फो कार्ड क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो के ऊपर यहाँ पर एक कुछ लिंक्स शो हो रहे होते हैं, कुछ स्टार्ट में शो होते हैं, कुछ बीच में शो हो रहे होते हैं, कुछ एंड पे शो हो रहे होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारा आई बटन या इन्फो कार्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिंक्स दे देते हैं कि किसी और वीडियो को अगर आप लोगों ने देखना हो, आप लोगों ने देखो कोई भी वीडियो देखे, ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पर शो हो रहा होता है, उसको कहते हैं इन्फो कार्ड। यहाँ पर आप लोग उसको ऐड कर देते हैं। इस वीडियो में शायद है नहीं। ऐड कैसे करते हैं कार्ड? जब अभी ये तो हम सेटिंग्स देख रहे हैं ना, जब वीडियो अपलोड करेंगे तब इसको कार्ड्स को ऐड करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे ऐड करते हैं। जैसे ये वीडियो है, इसके ऊपर यहाँ पर एक लिंक आ जाता है सजेस्टिव्स का कि आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसको कहते हैं इन्फो कार्ड आई बटन। आगे सब टाइटल्स एंड कैप्शंस हैं कि आपने उसको अलाउ करना है कि एक वीडियो उर्दू में बात हो रही है, नीचे इंग्लिश में जो है वो उसके कैप्शंस, ऑटो जनरेटेड कैप्शन जो है वो जनरेट करने हैं या नहीं करने। एवीआई सेटिंग्स क्या होती है, इसको फिलहाल ऑटो पे ही रहने देना और रिकमेंडेड भी ऑटो पे है। ये सेटिंग्स होती है कि आप लोगों के जो, अगर आप इसको प्रेफर एवीआई फॉर एचडी कर देते हैं या ऑलवेज प्रेफर एवीआई फॉर एवीआई 1 के, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए होते हैं। अगर किसी का इंटरनेट, आपने इसको हाई रेजोल्यूशन पे रखा हुआ है, अगर किसी के इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है तो उसको इसमें लोडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। आप लोगों की कुछ वीडियोस ऐसी होती है फौरन खुल जाती है, कुछ ऐसी होती है जिन पे टाइम लगता है, तो वो रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसको ऑटो पे ही रखते हैं कि जिसके आप सबके अपने जो इंटरनेट के अकॉर्डिंग जो है वीडियो ओपन हो। इनलाइन प्लेबैक ब्राउजिंग का है कि जो वीडियोस रिवर्स होती हैं कि रिवर्स इजीली हो सकती हैं या नहीं हो सकती। आगे है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आप ये यहाँ पे है कि आप आपने अपनी प्लेलिस्ट और सब्सक्राइबर को जो है वो पब्लिक रखना है या पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। कीप ऑल माय सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट। अब प्लेलिस्ट क्या होती है? जिसमें हमारी सारी वीडियोस होती हैं। हमने अब फेसबुक पे भी देखा होगा, प्लेलिस्ट क्रिएट की होगी, उसमें सारी वीडियोस होती हैं। अब वो क्या पूछा कि मेरी सारी जो प्लेलिस्ट है उसको जो प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। तो इसमें प्राइवेसी में बता देना है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जो है पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। आगे कनेक्टेड ऐप्स। कनेक्टेड ऐप में क्या है कि आप इसके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग किसी और ऐप के थ्रू, इसके साथ किसी और ऐप को यूट्यूब के साथ कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे डिफरेंट है, पबजी भी एग्जांपल पबजी की ले लेते हैं, इनके साथ कनेक्ट करके लाइव जा सकते हैं। आगे बिलिंग एंड पेमेंट है। बिलिंग एंड पेमेंट में क्या है कि आप यूट्यूब से कुछ परचेज करते हैं या उसको कुछ खरीदते हैं, तो उसकी जो बिलिंग और पेमेंट है वो यहाँ बिलिंग और पेमेंट्स में होगी। आगे एडवांस सेटिंग्स है। एडवांस सेटिंग्स में क्या है, आपकी यूजर आईडी, यूट्यूब की चैनल की आईडी और डिफॉल्ट चैनल। डिफॉल्ट चैनल में अभी आप लोगों ने देखा है कि हमने एक चैनल और क्रिएट किया था। अब डिफॉल्ट चैनल में ये पूछ रहा है कि जो जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे आपको ये वाला चैनल पहले देगा, आप इससे यहाँ पे स्विच अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होगा स्विच अकाउंट का। अब इन चैनल पे स्विच हो सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये वाला चैनल जो है वो पहले शो होगा। चैनल को मूव भी कर सकते हैं और चैनल को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसमें
एक चीज हमने यहाँ पर देखनी, एनालिटिक्स। जैसे आप लोगों ने फेसबुक के इंसाइट्स देखे थे, यूट्यूब के जो इंसाइट्स हैं वो इससे काफी एडवांस है। यहाँ पर सीमोन में अब वो आपको बता रहे हैं आपकी वीडियो की जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है। यूट्यूब में जो फेसबुक में हमें क्या बताता था कि वीडियोस के व्यूज कितने हो गए, वीडियोस पे कितने, कहाँ से ड्रॉप बैक हुए, कहाँ से ज्यादा ऑडियंस ने देखे हैं, लिमिटेड फीचर्स हमें बता रहे थे। बट यूट्यूब में वो क्या बता रहा है, जो हमारी वीडियो है उसका ट्रैफिक सोर्स का है, कि आपकी वीडियो पे ट्रैफिक आ कहाँ से रही है। आगे है जियोग्राफिक, किस रीजन से आ रही है। यहाँ पे कोई एक में मैं एक ऐसी वीडियो निकाल लूं जिसका इंसाइट्स हो, इसके तो कोई इंसाइट्स ही नहीं। तो किधर गया? आ गई आवाज, मैंने माइक म्यूट कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या कहना है, एनालिटिक्स पे आना है। हमने देखते हैं यूट्यूब के एनालिटिक्स। फेसबुक पे हमें इतने ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, यूट्यूब पे हमें ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले कि किस डेट में कौन सी वीडियो आई है, उस पर कहाँ से ट्रैफिक आई है, ट्रैफिक सोर्स बताएगा वो हमें। कि सजेस्टेड वीडियो के थ्रू कौन से लोग आए हैं, ब्राउज करके कितने लोगों ने सर्च किया है, यूट्यूब सर्च के कितने लोग आए हैं, यूट्यूब के अदर फीचर से कितने लोग आए हैं, एंड स्क्रीन के थ्रू कितने लोग आए हैं। यहाँ पर अब वो व्यूज बता रहा है कि किस वीडियो पे कितने व्यूज हैं, वॉच टाइम कितना है, एवरेज ड्यूरेशन कितने। अगर एक वीडियो 5 मिनट की है तो वॉच कितने लोग उस पर 2.5 मिनट रुके हैं, कितने लोग उस पर 1 मिनट रुके हैं, कितने ने पूरी वीडियो देखी है, वो सारा कुछ बता रहा है। अब यूट्यूब पे ये फायदा होता है कि हमें ड्रॉप बैक पता चल जाता है। अब हमें पता है कि हमने 5 मिनट की वीडियो बनाई है, 2.5 मिनट की आधी ऑडियंस ने देखी, उसके बाद जो व्यूज हैं वो कम होना शुरू हो गया। हमें पता चल गया वो जो 2.5 मिनट बाद में है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है, हमने उसको फिक्स करना है। तो मेरा जो 2.5 मिनट के बाद का पीरियड है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई ऐसी चीज मिस हो गई है जो ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पा रही। ठीक है, जियोग्राफी में रीजन बताएंगे कि किस रीजन से ऑडियंस आ रही है, पाकिस्तान से कितनी है, इंडिया से कितनी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से कितनी है। अब जो मेजोरिटी, एक शायरी का पेज है अदबकारियां, वो अब पता चल रहा है कि मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो हमारी इंडिया से है। पाकिस्तान से भी इतनी ऑडियंस है, मेजोरिटी ऑडियंस इंडिया से आ रही है। वो कितना वॉच टाइम दे रही है, एवरेज ड्यूरेशन वो कितनी दे रही है, व्यूज कितने दे रही है। फिर पाकिस्तान से कितनी, हमारी मेजोरिटी जो ऑडियंस है इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स एज है, कि अब हमें पता है जो हमारा कंटेंट है वो किस एज लिमिट के लोग देख रहे हैं। अब हमें पता है कि 18 से 24 साल की उम्र तक 36.4% तक ऑडियंस 18 से 24 साल की उम्र तक के लोग देख रहे हैं। 25 से 34 तक 63.6% देख रहे हैं। अब हमें पता है जो हमारा कंटेंट है इस एज लिमिट के लिए। अब हमने ना ज्यादा बड़ों के लिए कंटेंट डालना है, ना बहुत यंगस्टर्स के लिए, मिडिल एज में आ रही है, यंग जनरेशन भी आ रही है जो मैक्सिमम एज है। हमें पता है जो हमारा कंटेंट है वो इस एज के दरमियान रिलाई कर रहा है। अब हमने इसी एज के जो लोग हैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट डालना है। आगे व्यू जेंडर, अब वो हमें बता रहा है कि जो ऑडियंस आ रही है वो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। उसने बता दिया है जो 98.4% मेल है इसमें, और 1.6% फीमेल है। अब ये इंटरेस्ट बता दिया कि ये एक पेज क्या है, शायरी क्या है, इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। अदबकारियां का पिछले दिनों भी एक इवेंट हुआ था। तो अब इसमें वो बता रहे हैं जो इंटरेस्ट, जो इसमें मेजोरिटी ऑडियंस का है वो कितने हैं, वो मेल्स का ज्यादा इंटरेस्ट है फीमेल की निस्बत। फीमेल्स का मतलब ना होने के बराबर ही 1.6%, और मेल का 98.4% जो है वो इंटरेस्ट मेल्स का है। आगे डेट बता दी है। अब हमें पता है हमने किस डेट को कौन सी वीडियो डाली है, किस डेट पे हमें कितने व्यूज, कितने वॉच टाइम, एवरेज ड्यूरेशन कितनी लगी। अब हमें पता है कि हमने किस वीडियो का कंटेंट ऑडियंस को ज्यादा पसंद आया, किसका नहीं आया। अब हमें देखना है कि जो वीडियो हमने डाली है जिस पे ज्यादा ऑडियंस एंगेज हुई है, हमने उससे रेलिवेंट कंटेंट ही मजीद उसको कंटिन्यू करना है, कि इस जो कंटेंट है इससे ऑडियंस जो है वो ज्यादा एंगेज हुई है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस है कि
सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है? लास्ट जिनको वीडियोस हम लास्ट 28 डेज में कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? वॉच टाइम कितना रहा है और किन वीडियोस के थ्रू आया है? 25 को बढ़ गया है, फिर कम हुआ है। यहाँ पे वो बता रहा है सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है, वीडियो कंटेंट हमारा देखा है। 127 लोगों ने एक वीडियो देखी है, उसमें से वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनकी वीडियोस हम देख रहे होते हैं पर उनको सब्सक्राइब नहीं किया होता हमने। अब इस वीडियो को 126 लोगों ने देखा है, बट 122 लोग ऐसे थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, और वीडियो देखकर 5 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो अब हमने उन चीजों को भी देखना है, जैसे अभी हमने बैनर इमेज लगाई थी कि जैसे वीडियो एंड हो सब्सक्राइब का पॉपअप आ जाए, तो इन चीजों को भी साथ में लेके चलना है। अपनी दूसरी वीडियोस का बीच में इन्फो कार्ड लगा के लिंक दे देना कि नेक्स्ट भी मेरी वीडियो है, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। आगे फिर हम जब वीडियो अपलोड करेंगे उसमें एक चीज देखेंगे एंड स्क्रीन की। जब वीडियो एंड होती है तो एंड से आप लोगों ने देखा होगा जब वीडियो एंड होती है तो एंड होने के बाद 2-3 और वीडियोस आ जाते हैं कि आप इनको देख सकते हैं, तो वो एंड स्क्रीन होती है। वो भी हम इसको डिटेल में करेंगे जब ये सारी चीजें तब आएंगी जब हम एक वीडियो अपलोड करके देखेंगे। तो उसमें हम वीडियोस का भी ऑप्शन दे देते हैं, कुछ चैनल्स अपने चैनल का ऑप्शन भी देते हैं कि इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि किस वीडियो के थ्रू हमने अब अपनी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना है कि लोग कंटेंट तो देख रहे हैं बस सब्सक्राइब कम लोग देख रहे हैं। अब उसके लिए कुछ करना है। अब सब्सक्रिप्शन सोर्स कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब के थ्रू कितने, यूट्यूब के पेज के थ्रू कितने आ रहा है, अदर सोर्सेज से कितने आ रहा है, चैनल से कितने आ रहा है, वो हमें ये डिटेल भी बता रही है। यहाँ पे अब मोर है, डिवाइस टाइप, एंड स्क्रीन एलिमेंट टाइप, एंड स्क्रीन एलिमेंट कार्ड के थ्रू, इन्फो कार्ड के थ्रू कितने लोग आ रहे हैं, एंड स्क्रीन के थ्रू कितने कार्ड लोग आ रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर किस किस डिवाइस से आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं। और ये है लास्ट 28 डेज का, मतलब 30 डेज, एक महीने का हमें पीछे से हमारा जो सारा ओवरव्यू है वो बता रहा है कि आपका जो चैनल है वो इस यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये वर्किंग है उसकी। एनालिटिक्स से हमें पता चल गया हमारी जो ऑडियंस है वो क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही अब जो है वो जो सारा कंटेंट है वो डालना है, किस एज के लिए है वो भी पता चल गया। अब हमें ये भी पता है कि सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिससे ऑडियंस आ रही है, पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बाकी कंट्रीज को हमें, बाकी कंट्रीज से ऑडियंस आ ही नहीं रही, तो बस ये 3 कंट्रीज को ही लेके चलना है आगे, इनकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग। क्योंकि शायरी की एग्जांपल है ना, अगर हम सोशल मीडिया के करते तो फिर दूसरी कंट्रीज की भी ऑडियंस होती। अब शायरी में ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम को होता है, इंडिया की अवाम को होता है, या दुबई, उसमें थोड़ा सा आ गया क्योंकि वहां पे भी मेजोरिटी पाकिस्तानी लोग ही ज्यादातर इंडियंस और पाकिस्तानी होते हैं। तो वो कंटेंट हमारे लिए, इंडिया के लोगों के लिए होता है ये, या पाकिस्तानी अवाम के लिए होता है, क्योंकि बाहर के जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनमें ये इन चीजों को इतना फॉलो नहीं किया जाता, ना ये कंटेंट देखा जाता है। तो हमें पता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो इन्हीं कंट्रीज से, और हमने इन्हीं को फॉलो करना है आगे। अच्छा, ये डैशबोर्ड में हमने देखा था कि हमारी जो चैनल के एनालिटिक्स के करंट लास्ट 28 डेज में कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं वो बता रहा होता है, हमारी जो पॉपुलर वीडियो है उसके बारे में बता रहा होता है कि इस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं आपके। डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे है कंटेंट। कंटेंट में जो जो वीडियो आपने डाली होती है वो कंटेंट में होती है हमारी। जो लाइव आप गए हैं वो भी यहाँ पर आपके लाइव स्ट्रीमिंग्स में है, और जो वीडियोस आपने अपलोड की हैं वो भी यहाँ पर कंटेंट में आपके यहाँ पर शो हो रही होती हैं। यहाँ पर फिल्टर का क्या है कि अब कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें हमने एज रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, कुछ में ऐसे है जो कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो हमने मेड फॉर किड्स बनाई हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिल्टर करके, अब ये सिर्फ 5 से 6 वीडियोस है ना, तो ये तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वीडियो है। बट जब एक पूरा चैनल बनता है, जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने ही चैनल की, दानकाश की, उसमें हजारों वीडियोस पड़ी हुई है। अब उस हर वीडियो पे जाकर तो नहीं ढूंढा जा सकता ना कि किसमें मैंने क्या बात की थी, किसमें प्लेलिस्ट में कौन सी वीडियोस हैं, तो फिल्टर्स के थ्रू उन वीडियोस को भी फिल्टर करके वो वीडियो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे जो वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, अपनी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो सारी यहाँ पर प्लेलिस्ट में शो हो रही है। अगर इनको भी फिल्टर करना है तो उसकी ऑप्शन भी है, वो प्लेलिस्ट में भी बता रहा है कि इसकी विजिबिलिटी किस डेट को अपलोड हुई थी, वीडियो काउंट कितनी है, और इसकी विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है, और अनलिस्टेड कौन सी है। पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था। पब्लिक जो सारी ऑडियंस को शो होती है, प्राइवेट जो सिर्फ
हमें शो हो रही होती हैं। अनलिस्टेड क्या है कि जिसको लिंक जाता है सिर्फ वो वीडियो देख सकता है। एनालिटिक्स हमने कर ली है। आगे कमेंट्स है, कमेंट्स भी हम करके आए हैं, बट इसमें एक चीज है कि अब एक वीडियो है उस पर काफी ज्यादा कमेंट्स हैं, कुछ को हमने रिस्पॉन्स कर दिया, कुछ को नहीं किया, बट हमने अब उनको भी रिस्पॉन्स करना है जिनको हम ना नहीं कर सके। तो हमने कमेंट्स में आकर यहाँ पर फिल्टर लगा देना है कि वो वाले कमेंट्स दिखाओ जिनको मैंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, ताकि मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूं। फिल्टर्स के थ्रू यहाँ वो वाले वीडियोस, वो वाले कमेंट्स दिखाओ जिनको रिव्यू के लिए रखा हुआ है कि इसको पहले मैं रिव्यू करूंगा फिर हमारी ऑडियंस को शो हो। वो वाले कमेंट्स शो करवाओ जिनको मैंने रिप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट्स में फिल्टर लगा के कमेंट्स का भी आंसर दे सकते हैं। आगे सब टाइटल्स हैं, वो वाली वीडियोस जिनपे सब टाइटल्स लगे हुए हैं वो सब टाइटल्स में शो होंगी। आगे कॉपीराइट, अगर आपने किसी को कोई क्लेम किया है या आपको कोई कॉपीराइट क्लेम आया है वो कॉपीराइट्स में आपको शो होगा। आगे एक चीज है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या होती है? मोनेटाइजेशन यूट्यूब की कब स्टार्ट होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले आपके पास 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे होने चाहिए और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। और वॉच टाइम 4000 क्या है कि आपकी वीडियोस को 4000 वॉच टाइम मतलब 4000 घंटे तक ऑडियंस ने देखा हुआ है, फिर आपकी जाके मोनेटाइजेशन स्टार्ट होती है। 4 स्टेप है। एक तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है जो आपने फोन नंबर के थ्रू पीछे करके आ गए हैं, जो आप लोगों ने सेकंड फीचर में देखा था, जो आप लोगों ने अपना फोन नंबर वेरीफाई करना था वो करना है। दूसरा, आप लोगों के 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, फिर 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, और आप लोगों ने को अभी तक कोई स्ट्राइक ना पड़ी हो। आप लोगों ने यूट्यूब की जो एग्रीमेंट था उसमें यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक दफा आप लोगों ने रीड कर लेना है कि कोई आप लोग यूट्यूब की कम्युनिटी में कोई ऐसा कोई गाइड, उनकी जो कम्युनिटी के कोई रूल्स ब्रेक तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा कंटेंट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो उनकी जो कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तब जाके फिर जब वो आप लोगों को जो आपने ईमेल दी होती है वो आपको उस पर नोटिफाई कर देते हैं कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो। कस्टमाइजेशन हम करके आए हैं। ऑडियो लाइब्रेरी में क्या है कि आपको यूट्यूब कुछ फ्री सॉन्ग्स दे देता है जिन पे कॉपीराइट क्लेम नहीं होता, आप इनको साउंड इफेक्ट्स और फ्री म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थी यूट्यूब की कुछ सेटिंग्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारी, ये तो यूट्यूब की सारी सेटिंग्स थी। अब हमने क्या करना है कि यूट्यूब पे सबसे पहले हमने वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड में भी अब ये जो सारी चीजें हमने सिर्फ सेटिंग्स में की हैं, ये हमें डिटेल में करनी है कि इन्फो कार्ड अपलोड कैसे होते हैं, आई बटन कैसे लगते हैं, एंड स्क्रीन कैसे लगती है, डिस्क्रिप्शन चैनल। ये एक सिंपल वीडियो हम अपलोड करके देखेंगे कि यूट्यूब पे कैसे होती है। दूसरी एक वीडियो हमने ऐसे अपलोड करनी है कि यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड कर दिया पर उसको रैंक कैसे करना है। उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है ट्यूबबडी की, ठीक है, वो एक्सटेंशन हमने डाउनलोड करनी है। उसके थ्रू हम अपनी वीडियोस को रैंक करवाते हैं, उसका एसईओ स्कोर करके कि उसका एसईओ स्कोर 100 हो और वो वीडियो जो है वो इस टाइम रैंक, वो टाइटल जो है वो रैंक कर रहा हो। टाइटल कुछ लोग, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोशल मीडिया, हमने एक वीडियो रैंक करवानी है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ये एक टाइटल है। अब ये टाइटल रैंक भी कर रहा है कि नहीं, ऑडियंस इस टाइटल को सर्च कर भी रही है या नहीं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने इसके लिए ट्यूबबडी की एक्सटेंशन करनी है जिसके थ्रू हमें पता चले कि कौन सा टाइटल इस टाइम रैंकिंग पे है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद जीरो एक्सपीरियंस, या सिंपल फ्रीलांसिंग। तो उसके लिए हमें ट्यूबबडी करनी है जिससे हमें पता चले कि कौन सा टाइटल इस टाइम रैंक पे कर रहा है, कौन से टैग्स इस टाइम रैंकिंग पे है, तो उसके लिए हम ट्यूबबडी करेंगे। अब हमने हमारे दो काम यूट्यूब में रहते हैं कि हमने एक सिंपल वीडियो अपलोड करके देखनी है और एक ट्यूबबडी के थ्रू जो है वीडियो को रैंक करके देखना है कि उसका एसईओ स्कोर 100 कैसे होता है। ठीक है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आप लोगों की क्लास है 5 से 7 बजे तक है, इंशाल्लाह ताला वो कल की क्लास में हम करेंगे। बाकी अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो सेटिंग्स करवा दी हैं उनको